नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति 8.2। क्वेश्चन नहीं है, ये उदाहरण है। क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो इसको। ये उदाहरण नंबर क्या है? 7 है। पहले हम उदाहरण क्या करते हैं, तो हर एक टीचर क्या करता है, तो पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, उदाहरण पे ध्यान नहीं देते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर क्वेश्चन लेते हैं, ताकि कल के डेट में आपको एग्जामिनेशन में अगर उदाहरण पूछ दे तो आपको दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। यानी कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या करेंगे बच्चों? ड्रॉ करेंगे। और इसमें बोला भी है कौन सा कौन समकोण है बच्चों? क्यू को। तो क्यू को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री बनाता है। और पी, इसमें एक पी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? पी क्यू आर है तो पी क्यू आर आर हो जाएगा। जिसमें बोला है बच्चों पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। पी आर 6 सेंटीमीटर। पी आर का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर, इस कोण के मान ज्ञात करना है बच्चों। और पी आर क्यू यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों चलेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर में, तो लिखेंगे हल। जो जो सूचना हमको दिया है लिखेंगे। दिया है कि, क्या दिया है बच्चों? तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? तो दिया है हमको पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। पी आर का मान दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है, उसको आप लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं। अगर मन है कि लिख दे तो लिख दो। क्यू पी आर का मान ज्ञात करना है और क्यू पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो अब याद करो बच्चों कि जरूरी नहीं है कि इस कोण के लिए पहले कि इस कोण के लिए। आपको जिस कोण की इच्छा हो उस कोण के लिए आप ले सकते हो। तो हम चलते हैं पी कोण के लिए। किस कोण के लिए बच्चों? पी कोण के लिए। तो पी कोण के लिए याद करो ये क्या है? तो ये आधार है। क्या है? आधार है। और ये कर्ण। तो आधार और कर्ण का रिलेशन किस में है? किस फार्मूला में? तो याद करो, पहला तो है एक सेक में और एक है कॉस थीटा में। कॉस थीटा और सेक थीटा। अब मन है तो आप कॉस थीटा पे जाओ, मन है तो आप सेक थीटा पे जाओ, किसी पे भी निकाल सकते हो। अगर मन है कि हम आर से ले, इस कोण से ले, तो इस कोण के लिए क्या है? तो लंब है। तो आप लंब और कर्ण का फॉर्मूला किस फॉर्मूला में है? तो लंब और कर्ण का संबंध जो है बच्चों साइन थीटा और कोसेक थीटा में है। तो हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को लेकर के भी चल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ये लंब है और लंब का मान दिया है। तो हम चलते हैं साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा का हम माने हैं आर। तो आर तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस कोण के लेकर के हम चलते हैं, इसके लिए ये लंब है यानी पी क्यू बटा कर्ण। कर्ण कितना? पी आर। तो हो जाएगा बच्चों साइन आर बराबर पी क्यू। पी क्यू का मान कितना है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। और पी आर का मान तो बच्चों 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। 3 से कटेगा 1, 3 से कटेगा 2, यानी साइन आर का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अब बताओ बच्चों, साइन आर का मान अगर 1/2 है और 1/2 साइन में कितने डिग्री का पूछते हैं, तो कितने डिग्री का बोलोगे? 30 डिग्री का। अगर साइन आर का मान साइन 30 के बराबर है तो आर का मान कितना होगा? तो याद करो ना, पीछे ही उदाहरण नंबर 1 भी लिए थे और क्वेश्चन का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 या 2 भी लिए थे। सेम क्वेश्चन था कि जब कॉस थीटा या साइन थीटा के बारे में दिया हुआ था, तो जब साइन ऐसे ही था, शायद क्वेश्चन कंफर्म याद नहीं है हमको, लेकिन था ऐसे ही कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा, ऐसे ही कुछ था।
तो देखो बताओ बच्चों कि साइन जब देखो ना, साइन यहाँ पे भी है यहाँ पे है, थीटा के जब भी यानी आर, इसमें आर है और इसमें क्या है 30 है, तो इसीलिए आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, आर का मान 30। और ये जो आर जो है, कोण आर का मान कितना है, 30 है। और बताओ इसी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। तो इसका मान क्या आ गया बच्चों, 30 डिग्री आ गया। एक मिनट बच्चों, इसमें कुछ छूट गया, इसमें छूटा गया, तो कोण क्यू का मान 90 डिग्री, यानी क्यू समकोण त्रिभुज। ठीक, इसके बाद चलेंगे बच्चों, त्रिभुज इसी में है, और याद करो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोण को जोड़ दो, क्या हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होगा, 180। ऐसा क्यों किया है, तो दो कोण पता है, तीसरा कोण योग से भी हम निकाल सकते हैं। तो दो कोण क्या क्या पता है बच्चों, तो पी की आर की लिखेंगे, कोण पी आर की प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, जो कि हमको निकालना है, यानी क्यू पी आर बोलो या आर, हाँ क्यू पी आर क्या है, ये किसके बराबर है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर। बताओ कोण पी आर क्यू का मान कितना है, तो 30 डिग्री प्लस पी क्यू का मान 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और प्लस पी कोण क्यू पी आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, जो कि 180 डिग्री के बराबर है। 90 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 120 डिग्री प्लस क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्योंकि इस साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में। तो क्यू पी आर बराबर कितना, 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगर इसमें किसी को भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर हम चलेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 8 है, यदि साइन ए प्लस बी का मान 1/2 और कॉस ए माइनस बी का मान 1/2 है, जिसमें ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर हो, तो ए बड़ा होगा, जिसमें ए बड़ा होगा बी से, तो ए और बी क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या लिखते हैं बच्चों, हल, और इसके बाद जो भी डाटा दिया है उसके बारे में लिखते हैं। दिया है कि क्या दिया है डाटा बच्चों, तो साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 और दिया है बच्चों कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2। और इतना ही नहीं, दिया क्या है, तो 0 से बड़ा जो होगा ए प्लस बी होगा और ए प्लस बी का मान 90 के बराबर भी होगा और 90 से छोटा भी हो सकता है। और इसमें ए बड़ा है किससे, बी से। इतना डाटा हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को तोड़ेंगे। तो डाटा को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों, तो साइन ए प्लस बी बराबर, देखेंगे बच्चों 1/2 जो दिया है ना, तो साइन में किसका मान 1/2 है, तो याद होगा आपको बच्चों, साइन में 30 डिग्री का मान अभी मान सारणी में बतलाए थे पिछले वीडियो में। ठीक, तो साइन में ए प्लस बी का मान साइन 30 डिग्री के बराबर है, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, तो 30 के बराबर। तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री। फिर लिखेंगे बच्चों पुनः, या इसी तरह कॉस ए माइनस बी का मान 1/2 है, तो याद करेंगे बच्चों कि कॉस ए माइनस बी में 1/2 किसका होगा। तो हम आपको क्या बोले थे बच्चों, याद करो
कि साइन में पहले चेक करना है, याद है तो साइन में 1/2 30 के बराबर, तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो 60, यानी कॉस में 60 डिग्री का मान जो साइन में 30 डिग्री का। तो कॉस में पूछा है तो क्या लिखेंगे, कॉस में बच्चों 60 डिग्री का मान है। अगर कॉस ए माइनस बी 60 डिग्री, कॉस में 60 डिग्री के बराबर है, तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, तो ए माइनस बी 60 डिग्री के बराबर होगा। इसको समीकरण सेकेंड और ए प्लस बी वाले को समीकरण क्या मानेंगे बच्चों, फर्स्ट। अब क्या करना है, ताकि ए और बी का मान निकले, तो ए फर्स्ट को और सेकेंड को हम जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, बी और बी कट जाएगा और ए का मान निकल जाएगा। तो बच्चों जोड़ेंगे समीकरण 1 + 2 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, a + b = 30 और a - b = 60। a + b = 30 और a - b = 60। समीकरण ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो b से b घट के 0, तो a और a कितना 2, और 30 और 60 90, तो a बराबर 90 डिग्री बटा 2 से काटेंगे बच्चों 45 का, यानी a का मान 45। अब क्या करना है, या तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देना है, या नहीं तो a का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देना है। तो हम देख रहे हैं बच्चों a का मान समीकरण फर्स्ट में भी रखने से होता है, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 मिनट बच्चों, हाँ बेटे चल रहे हैं बच्चों। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, a + b = 30 डिग्री है, जिसमें a का मान कितना है 45 डिग्री, तो लिखेंगे बच्चों 45 डिग्री + b = 30 डिग्री। तो b का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों b का मान 30 डिग्री - 45 डिग्री, यानी b का मान -15, नहीं बच्चों मिस्टेक कहीं हुआ है, क्वेश्चन या तो मिस्टेक हुआ होगा। 1 मिनट बच्चों, हाँ बच्चों क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन है a - b = 1/2, साइन में a - b और कॉस में a + b, ठीक, यहां से मिस्टेक हुआ है। साइन a - b = 1/2, तो साइन a - b बराबर, साइन में 30 डिग्री होता है तो लिखेंगे बच्चों 30 डिग्री, तो a - b का मान 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। सेम कॉस में a + b था तो लिखेंगे कॉस में a + b, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस। अब देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, सेम आएंगे। पहला है a - b, तो a - b, देखो -b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री - 45 डिग्री, यानी -b का मान -15 डिग्री, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 15 डिग्री। अब बताओ, इसीलिए बच्चों a बराबर बोले हैं 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यह आपका क्या हो गया आंसर।